दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये इस वीडियो में आगे जाकर आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, एक बार की बात मैं आपको बताता हूँ। एक भक्त थे श्याम बाबा के। तो श्याम बाबा के मंदिर में जाकर के बैठ गए और श्याम बाबा के ठीक सामने हाथ जोड़ करके घुटनों के बल बैठ के और श्याम बाबा से रो रो के प्रार्थना करने लगे। अब इनके शहर में ही था श्याम बाबा का मंदिर, राजस्थान वाले की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अब ये श्याम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हे श्याम बाबा, मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं, बहुत कष्ट हैं। मैं आपकी बहुत समय से प्रार्थना करता हूँ, बहुत समय से पूजा करता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी की जो कठिनाइयां हैं वो बिल्कुल भी दूर नहीं हो रही हैं। मैं हर दिन एक ना एक मुसीबत में रहता हूँ। मेरा दिन शुरू होता है और ख़त्म हो जाता है और मैं दिन भर सिर्फ परेशान ही रहता हूँ। जब मैं सुबह सोकर उठता हूँ तब मेरी बीवी मुझे रोज ताने मारती है और रोज लड़ाइयाँ करती है कि मैंने उसकी कोई भी ज़रूरत पूरी नहीं करी। मैं उसको कोई सामान नहीं दिला पाता, मैं उसको कहीं घुमाने नहीं लेके जा पाता, ना कुछ अच्छा खाने को दे पाता हूँ, ना पहनने को दे पाता हूँ। और इस बात को लेकर के मेरी बीवी मुझसे रोज सुबह झगड़े करती है। जब मैं अपने ऑफिस चला जाता हूँ, काम पर चला जाता हूँ, तो जब मैं अपने दफ्तर पहुँचता हूँ तब मेरा बॉस मुझे जीने नहीं देता। वो जितनी मुझे महीने की पगार देता है उसका 10 गुना मुझसे काम निकलवाता है और मैं सारा दिन 10 लोगों का काम अकेले करता रहता हूँ। और इसके बाद भी मेरा बॉस मुझे ताने ही मारता है। मैं वहाँ भी बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ, बिल्कुल समझ नहीं आता क्या करूँ। हे मेरे श्याम बाबा, मेरी जिंदगी नर्क हो गई है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। बाबा, मैं आपके पास आ जाऊँ। अगर मेरी जिंदगी अच्छी नहीं है, मुझे ऐसी ही जिंदगी देनी थी, तो मुझे अपने पास बुला लो। मैं नहीं जी सकता ऐसी जिंदगी। जब मैं ऑफिस से अपने घर जाता हूँ और रास्ते में अपने बच्चों के बारे में सोचता हूँ कि मैंने क्या क्या सोचा था। अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, बड़ा आदमी बनाऊंगा, अपनी तरह नहीं बनाऊंगा। एक अच्छी एजुकेशन मैं उनको दूंगा, अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। लेकिन आज मेरे बच्चों को मैं ना अच्छे कपड़े दे पाता हूँ, ना अच्छा खाने को दे पाता हूँ, और ना ही अच्छे स्कूल में उनकी पढ़ाई करवा पाता हूँ। आज मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। हे श्याम बाबा, ये कैसी जिंदगी है? ऐसी जिंदगी से अच्छा तो मुझे उठा लो। मैं नहीं जी सकता ऐसी जिंदगी। बहुत दर्द भरी जिंदगी है बाबा ये। जब मेरी पगार से मेरे घर के खर्चे पूरे नहीं हो पाते और मेरी पगार खत्म हो जाती है, तब मैं इधर उधर से अपने दोस्तों से कुछ रुपए उधार ले लेता हूँ, जिससे कि मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकूँ। और जब अगली बार मेरी पगार मुझे मिलेगी तब मैं उनके पैसे वापस लौटा दूंगा। लेकिन जब मेरी पगार मिलती है तब मेरे घर के खर्चे ही और बढ़ जाते हैं। कभी कोई कुछ मांगने लगता है और मैं अपनी सारी जो तनख्वाह है वो वहीं पे खर्च कर देता हूँ। जिन लोगों से मैंने रुपए लिए थे उनके रुपए वापस ही नहीं कर पाता। आज मेरे ऊपर उधार बहुत ज़्यादा हो चुका है और लोग मेरे से रुपए मांगते हैं। मैं उनसे किस मुंह से कहूँ कि मेरे पास उनको देने के लिए पैसा नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने किसी से पैसा उधार ले लिया, और वो भी अपनी कमाई से ज़्यादा। बाबा, मैं कैसे ये कर्जा निपटा पाऊंगा? बाबा, मेरी जिंदगी बहुत ज़्यादा दुखी जिंदगी हो गई है। मेरा एक मिनट भी सुख में नहीं बीतता। मैं दुखी ही दुखी हूँ। और इतना कह करके ये हाथ जोड़ करके रोने लगता है और अचानक से इसको हार्ट अटैक आता है। और हार्ट अटैक इतना ज़्यादा भयानक होता है कि वहीं पर ये गिर पड़ता है और इसकी आत्मा इसके शरीर से बाहर आ जाती है। अब ये पीछे मुड़ के देखता है तो इसका पार्थिव शरीर वहाँ पर पड़ा हुआ होता है।
आसपास बहुत भीड़ लग जाती है। फिर इसको समझ में आ जाता है कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रहा, और ये देख करके ये फिर से परेशान हो जाता है। ये क्या हो गया? मेरी बीवी का क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे घर वालों का क्या होगा? अब कौन मेरे बच्चों को पढ़ाएगा? कौन मेरी बीवी की जरूरतें पूरी करेगा? मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। और जब ये रो रहा होता है तब वहां पर श्याम बाबा इसके सामने प्रकट हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं आकर के। अब ये उनके पैरों में गिर पड़ता है कि बाबा, मैंने मौत नहीं मांगी थी। बाबा, मैं अभी मरना नहीं चाहता। बाबा, मुझे मेरे शरीर में वापस भेज दो। मेरी बीवी का ख्याल कौन रखेगा? मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? अभी बहुत छोटे हैं। बाबा, मैं अभी मरना नहीं चाहता। बाबा, मुझे मेरे शरीर में वापस भेज दो। तब श्याम बाबा बोलते हैं, अब क्यों रोता है पगले? तू मुझ रोज मेरे मंदिर में आता है और रोज मुझसे यही बातें कहता है, रोज। आज मैंने तेरी पुकार सुन ली। अब तुझे मैंने तेरे सारे दुखों से आजाद कर दिया। अब जब तू रोज सुबह उठेगा तो कोई बीवी तुझे ताना नहीं मारेगी। जब तू ऑफिस जाएगा तब तुझे कोई बॉस ताना नहीं मारेगा। ना ही तुझे कम पगार में 10 लोगों का काम करना पड़ेगा। अब तेरी जिंदगी आजाद है। अब तू आजाद है, जो चाहे वो कर, जहां मर्जी वहां घूम। ना तुझे तेरा पेट भरने के लिए कुछ कमाने की जरूरत है, ना ही किसी की देखभाल करने की जरूरत है, और ना ही किसी के नीचे काम करने की जरूरत है। तू आजाद है, ये पूरी दुनिया तेरी है। तू जहां चाहे वहां घूम, जहां तेरा मन करे वहां जा। अब तुझे कोई पैसा नहीं कमाना। अब तू एक सुखी जीवन जिएगा। अब कोई तेरे सामने नहीं आएगा, कोई तुझसे पैसा नहीं मांगेगा, ना तुझे किसी से उधार लेना पड़ेगा। अब तू आजाद है। लेकिन ये बाबा के पैरों में लौट जाता है, नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए आजादी। मुझे नहीं चाहिए बाबा आजादी। मुझे मेरे परिवार के पास वापस भेज दो। मैं अभी नहीं मरना चाहता बाबा, अभी मुझे अपने बच्चों को बड़ा करना है। श्याम बाबा कहते हैं कि तेरी जिंदगी तो बेटा अभी और है, लेकिन तेरी जिंदगी में कठिनाइयां हैं। और वो कठिनाइयां इस वजह से हैं क्योंकि तूने पिछले जन्म में जो कर्म किए थे वो तुझे भोगने हैं। और तू मेरी पूजा करता है, इस वजह से तू फिर भी थोड़ा सुखी है कि तू सड़क पर नहीं है। तेरे सर के ऊपर छत है, तेरा एक परिवार है जिसका तुझे पालन करना है। और ये वही परिवार है जिसका पालन करके तू मोक्ष को प्राप्त होगा। आज जो कठिनाइयां तेरी जिंदगी में हैं, अगर तू इनको खुशी खुशी पार कर लेगा, इनको पार कर जाएगा, अपने बच्चों को पढ़ा देगा, अपनी बीबी के ताने सहकर भी तू बीबी के लिए जब कुछ करेगा तो ये तेरे पुण्य कर्मों में ऐड होता चला जाएगा और तू एक सुखी जीवन बहुत जल्द तेरे जीवन में आने वाला है। लेकिन तू उस सुखी जीवन तक पहुंचने से पहले ही हिम्मत हार रहा है, हिम्मत तोड़ रहा है अपनी। तू रोज मेरे मंदिर में आता है, रोज रोता है, तो आज मैंने तुझे तेरे दुखों से आजाद कर दिया। ये फिर से रोने लग जाता है, नहीं बाबा, मुझे दुख मंजूर है, मुझे आपकी बात समझ आ गई। मेरी जिंदगी में जो भी कठिनाइयां हैं, मैं उन कठिनाइयों को आज एक्सेप्ट करता हूँ। मैं उन कठिनाइयों के साथ ही जीऊंगा, लेकिन बाबा मुझे मेरे परिवार के पास भेज दो। श्याम बाबा कहते हैं तथास्तु, और ये वापस से अपने शरीर में चला जाता है और फिर अपने घर जाता है खुशी खुशी। अपनी बीवी को एक प्यारा सा हग करता है, अपने बच्चों को हग करता है और उनको से लिपट लिपट के बहुत रोता है, बहुत रोता है, लिपट लिपट के रोता है। कहता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं तुम सब की जरूरतों को पूरा करूंगा, और चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मैं तुम सब की जरूरतें पूरी करूंगा। इसकी बीवी के भी आंसू निकल आते हैं, बच्चों के भी आंसू आ जाते हैं, सब एक दूसरे से लिपट लिपट के रोते हैं। दोस्तों, यही है
आई होप इस कहानी में जो मैं आपको समझाना चाहता था वो आपको समझ आ गया होगा। जय श्री श्याम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।